तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मोतिहारी ग्राउंड जीरो से ब्यूरो चीफ रजनीश लाइव जुड़े हुए। रजनीश, आप लगातार वहां मौजूद हैं, आप पीड़ितों का दर्द भी सुन रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है, 30 लोगों की मौत हो चुकी है, बताया तो ये जा रहा है रजनीश, और भी लोग बीमार हैं। आखिर कौन लेगा ये जिम्मेदारी? देखिए, आंकड़ा बढ़कर 29 से अब 30 हो गई है और धबई गांव के जो अशोक कुशवाहा है उनकी मौत जो है यहाँ पे स्थानीय एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था तो उनकी मौत हो गई है। तो इस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर अभी एक जो अपडेट है कि यहाँ पे जो लक्ष्मीपुर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो जो सुप्रिंटेंडेंट एक्साइज के हैं यहाँ पे मोतिहारी के, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो जांच पड़ताल करके रिपोर्ट जो है वो सौंपे और इसको लेकर जो एक्साइज डिपार्टमेंट के तमाम पदाधिकारी हैं और पुलिस बल के साथ यहाँ पे पहुँचे और उसके बाद पूछताछ जो है और अपनी कार्रवाई वो शुरू किए हैं। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे बीजेपी जो कि विपक्ष में है, यहाँ पे उनके कई बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, इसके अलावा राधा मोहन सिंह और पूर्व मंत्री रामसूरत राय और कई सारे दूसरे लोग और स्थानीय विधायक जो है बीजेपी के, वो यहाँ पे पहुँचे थे। और गांव में जो है एक तरीके से मातम का माहौल है और साथ ही साथ जो आसपास के दूसरे गांव हैं वहाँ भी इक्का दुक्का घटना जो है वो सामने आ रही है। लक्ष्मीपुर ये जो गांव है उसका ये चौराहा है। चौराहे पर देखिए जो आम जन जो है वो बैठे हैं और किस तरीके से यहाँ पे पूरे गांव में चौक चौराहे पर यही चर्चा का विषय है कि किस तरीके से कैसे क्या हुआ। और प्रशासन के लोग आ रहे हैं, इसके अलावा राजनीतिक जो लोग हैं और जनप्रतिनिधि वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू है ही, लेकिन अवैध शराब के कारोबार और उसकी उपलब्धता को लेकर भी सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं। गांव के लोग, हालांकि यहाँ पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तुरकोलिया का, उनके ओर से डॉक्टर्स और एएनएम जो है परिचारिका, उन्हें यहाँ पे लगाया गया है और वो स्क्रीनिंग करके मालूम कर रही हैं कहीं कोई बीमार है तो त्वरित उसका उपचार हो और इसको लेकर वो लोगों से मिल रही हैं, बात बिल्कुल कर रही हैं, रजनीश, लोग वहाँ मौजूद हैं और जो तस्वीरें आप दिखाने देखकर लगता है कि सबके मन में एक सवाल है कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार। जरा उनसे पूछिए क्या कुछ कह रहे हैं। क्या जो जहरीली शराब की सेवन किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, अभी तक देखिए औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया, लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या कोई कदम नहीं उठाए जाते? और सवाल तो उठेंगे ना रजनीश, इतने लोगों की मौत हो गई है, आखिर कोई जब तक बड़ी जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी ये सिलसिला तो जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी देर पहले यहाँ पे तुरकोलिया के जो यहाँ पे अंचलाधिकारी हैं वो भी उपस्थित थे, सीओ से लेकर और तमाम जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं उनकी यहाँ पे मौजूदगी थी। और बात यहाँ पे यही हो भी रही थी कि अगर शुरू में जो मौत हुई थी और उसके बाद प्रशासन जो है अगर छिपाने की बजाय यहाँ पे उन चीज़ों को सामने लाता तो फिर दूसरे लोग जो हैं वो मौत के गाल में समाने से बच जाते। और उनका जिस तरीके से संख्या इतनी ज़्यादा हो गई तो समय पर एहतियाती कदम उठाए जाते, जागरूकता होती तो दूसरे लोग भी जो है जो सेवन किए थे उससे भी बचते, डर भय का एक माहौल होता। बहरहाल कुछ लोगों से हम जान लेते हैं कि क्या कुछ वो सोच रखते हैं। जिस तरीके से शराब की यहाँ पे स्थिति है और उपलब्धता भी है, तो इसको किसे दोषी मानते हैं आप? देखिए, अभी तो सरकार की जो शराबबंदी है, शराब कहने के लिए बंद है लेकिन शराब कहीं बंद नहीं है। हर चौक चौराहा, हर गांव कस्बा में शराब मिल रही है, तभी तो इतना बड़ा घटना घटा है। जो लोग शराब पिए हैं वो खुद बोल रहे हैं कि जिनका तबीयत खराब है, अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ना हम लोग शराब पिए हैं, फलाने जगह से लाए पिए। अच्छा, कुछ और लोगों से जान लेते हैं, गांव में कैसे क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है? जी, सरकार जिम्मेदार है। जी, सरकार जिम्मेदार। जी, प्रशासन जी। तो क्या प्रशासन को मालूम है कहाँ पे क्या हो रहा है, फिर भी मौन? प्रशासन को तो मालूम बोले बा, मगर कोई प्रशासन जे बेचता ओकरा पर बढ़िया कार्रवाई नहीं कर पावत। प्रशासन पैसा लेके या वो आदमी सबके बेचवावता, पैसा ले लेता, चल जाता, लोग पियता, मरता। तो समय पे अगर उपाय किया जाता तो इतने लोग नहीं मरते। नहीं, इतने लोग नहीं मरते। प्रशासन का लापरवाही है। सब जगह मिल रहा है, सब लोग पी रहा है, 20 रुपये मिल रहा है, पी रहा है लोग। प्रशासन का लापरवाही है।
हर जगह हर उपलब्ध जगह है। मिल रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, हर जगह मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे गांव के बड़े बुजुर्ग भी हैं, लोग भी हैं, कुछ युवा भी हैं। एक बुजुर्ग भी है, उनकी एक राय ले लेते हैं। ये जो घटना है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखल जाओ, यहाँ तो दारू के प्रचार बढ़ले बा, लेकिन फिर भी जब नीतीश कुमार जब एथी बंद कर देनी तो फिर दारू आवत कहाँ से बा? ये दारू के आवे के ना चाहिए। जब वहाँ के सभा बंद कर दिया, नीतीश कुमार कह दें सब बंद रहो, तो बंदे रहे के चाहिए। जब वहाँ से दारू आवता, टैंकर आओ, तब यहाँ लोग पी करके मरता। बोल जा तो बिल्कुल अगर वहाँ से रजनीश, टैंकर होने लोग से ना यही आई, सवाल तो पूछ यहाँ रहे हैं तो कि एक तरफ पी पूर्ण करना शराबबंदी है तो आखिर शराब क्यों मिल रहा है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसे लेकर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुन लेते हैं। मेरे लोकसभा का भी मामला है। मेरे लोकसभा में 7 मौतें हुई हैं और जानबूझ करके उन मौतों को संदिग्ध बचा करके उनकी लाशों को जला दिया गया है। बिहार में पुलिस और माफिया का एक गठजोड़ चला और कहा जाता है कि प्राकृतिक मौतें हुई हैं। एक टोले में एक जगह लोग काम कर रहे हैं, कटनी का काम करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं और 7 की प्राकृतिक मौत हो जाती है। और उससे भी जो यह पूरा षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि आज सुबह बुनियाद पासवान की मौत हुई है, उसके भी लाश का पोस्टमार्टम नहीं किया गया और आनन फानन में उसके लाश को जला दिया गया, यह दिखाने के लिए कि सुगौली ब्लॉक में कोई जहरीली शराब से हत्या नहीं हुई है। यह एक नई बीमारी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया है, जिसको पुलिस माफिया गठजोड़ाइटिस कहते हैं। इसमें व्यक्ति लोग बैठे रहते हैं और अचानक मर जाते हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ रजनीश लाइव जुड़े हैं। रजनीश, आप लोगों से भी पूछ रहे थे, उनका यही कहना है कि देखिए प्रशासन को तो पता रहता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब तक देखिए रजनीश कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं होगी, ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि यहाँ पर बस एक लीपापोती होती है और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। देखिए सवाल भी यही है कि आखिर उपलब्ध कैसे हो पा रहा है, या फिर अगर दूसरे राज्यों से आ रहा है तो फिर कैसे यहाँ पे खेप जो है वो पहुंच जा रही है, या फिर स्थानीय स्तर पर अगर देसी स्तर से अगर शराब बनाए जा रहे हैं तो फिर थाना क्षेत्र की पुलिस और दूसरे लोग जो इसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार है, जिनके कंधों के ऊपर जवाबदेही है, इस पर अंकुश लगाना, नियंत्रण रखना, अगर ऐसा कहीं कुछ होता है तो कार्रवाई करना, तो बहरहाल वो क्या कर रहे हैं। जब घटना होती है तो बातें सामने आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना हो तो फिर अंदर खाने सब कुछ चल रहा होता है। तो कहने को शराबबंदी है, लेकिन हर जगह उपलब्ध है, और यही वजह है कि लोग शराबबंदी जो लागू किया गया उसके कोई विरोध में नहीं है, लेकिन प्रभावी तरीके से वो लागू नहीं हो पा रहा है। यानी प्रशासनिक स्तर पे जो कमियां खामियां है या स्थानीय स्तर पे जो कुछ लूप होल्स है, इसको लेकर लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल कर भी रहे हैं। और जब जब कोई इस तरीके की बड़ी घटना होती है तो ये सवाल जोर शोर से उठते हैं और विपक्ष भी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। और फिर बड़ा सवाल उठाया आपने रजनीश की, सवाल उठाए जाते हैं, चर्चा होती है, लेकिन कुछ दिन बाद चीजें सामान्य हो जाती है। आपको तो याद ही होगा जब छपरा में ऐसे ही जहरीली शराब से मौत हुई थी, ऐसा लग रहा था कि अब शायद ये सुनने को नहीं मिलेगा। और बड़ा सवाल ये भी है, देखिए पूर्ण शराबबंदी है, इसकी मंशा को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो इंप्लीमेंट कैसे किया गया है, ये सवाल सोचने का है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।